हेलो वालेको। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट पर। मैंने ऑलरेडी थ्री पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लास के लिए, है ना। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 4 पर। इसमें हम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी 3 पार्ट वो नहीं देखे तो उनको देख लो, बहुत कम समय में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लें, जिससे क्या होगा, नोट करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए बेटा, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हो, हम उन्हें नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मुख्यतः जो आपको पढ़ना है बेटा इसमें, वो एमीन्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एमीन्स। उसके अलावा नाइट्रो कंपाउंड्स भी देख लेंगे हम लोग। उसके अलावा अगर देखना चाहोगे तो अमाइड भी देख लेंगे, ठीक है। मतलब कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग साइनाइड देख लेंगे, एनसी देख लेंगे, आइसोसाइनाइड देख लेंगे। इन सब कंपाउंड में नाइट्रोजन मुख्यतः हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड को स्टडी करनी है। सबसे पहले टॉपिक ना हम बहुत फास्ट बताते हैं, आप स्लोमो लगा के देख सकते हो, जिससे कम समय में ज्यादा कवर हो जाए, ठीक है बालक। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमीन्स को। बात आती है एमीन्स होते क्या है। तो बेटा क्या कह सकते हो, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमीन्स। भाई पहले एमीन क्या थे? अमोनिया थे। इनसे मैंने क्या किया, एक एच निकाल दिया, ये क्या बन गए? एमीन बन गए। एक एच निकालने के बदले में मैंने आर लगा दिया। अब आपको पता है ये आर क्या होता है। आर मतलब क्या होता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आर। तो बेटा उस तरह क्या बन गए? एमीन बन गए। एक एच निकालो, आर लगाओ। तो बेटा इन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं? एमीन्स कहते हैं। दिस इज योर प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट, अगर यहां पर मान लो आपने क्या किया, NH कर दिया और यहां पर एक आर और जोड़ दिया, इसे R डैश मान लो, इसे सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। और अगर ऐसा कर लिया आपने, R डैश और R डबल डैश, इसे टर्सरी अमीन बोलते हैं। दिस इज योर सेकेंडरी अमीन, दिस इज योर टर्सरी अमीन, ओके। एक बात दिमाग में रखे, पेपर में कंफ्यूजन इसलिए होता है, मान ली पेपर में लिखा किसी ने CH3NH2, ठीक, एक लिखा टीचर ने CH3CH2NH2, और एक टीचर ने लिखा CH3 और CH3NH2, एक लिखा CH3NH2। तो बेटा अब अगर अब कोई कहता है तुमसे कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को ढूंढकर बताओ, मुझे क्या बताओ? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को ढूंढकर बताओ। तो बेटा कैसे ढूंढेंगे आप बताएं। देखो बेटा, अगर NH2 ग्रुप इस फॉर्मेट में है, मान लीजिए सिंपल संदेह, इससे तुम्हारा कोई मतलब अभी लेना देना नहीं, ज्यादा रखिए आप। मतलब समझिए, अगर एक ठीक तरीके से बता रहा हूं, अगर NH2 है तो ऑलवेज वो प्राइमरी रहेगा। क्या रहेगा? प्राइमरी। यानी ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। यहां ना सेकेंडरी है ना यहां टर्सरी है। एक गलती होती है बच्चों से, अक्सर वो किसी न किसी को छांट कर तो प्राइमरी सेकेंडरी बता ही देते हैं। तो बी अलर्ट टू दैट। अगर ये NH, देखो यहां पर बेटा, पहले प्राइमरी में क्या था? ये NH था, NH2 था। सेकेंडरी में क्या होगा बेटा? NH हो गया। टर्सरी में केवल N बचा। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, लेकिन इसमें सभी क्या है? 1 डिग्री है। क्या है बेटा? 1 डिग्री है। आपको समझ में आया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे पहचानना है? सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आप इस NH2 को फोकस करेंगे। अगर NH2 ग्रुप में दिख रहा है आपको कोई भी, तो वो आप प्राइमरी कंसीडर करेंगे। अब हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ बालक, अब देखेंगे, इस बात को आगे समझेंगे। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन है। पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तो कुछ खास नहीं होता है। मान लीजिए बेटा आपके पास ये क्या था? अमोनिया, और इसकी रिएक्शन बेटा आपने किससे करा दी? CH3Cl नॉर्मल, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैंने क्या कहा था, अमोनिया कभी निकलता है, अमोनिया कभी भी लगता है तो NH2 ग्रुप लगने के चांसेस रहते हैं हमेशा। निकलेगा क्या? इससे H और इससे Cl, क्या बन जाएगा? CH3NH2। निकला क्या बेटा? HCl। दिस इज योर प्राइमरी अमीन। अब यहां पर आ जाओ, फिर से इसमें क्या डाल दिया बेटा? HCl, सॉरी, फिर से यहां क्या डाल दिया तुमने? यहां पर डाल दिया CH3Cl। फिर क्या निकल जाएगा बेटा? माइनस HCl, ये Cl और इसका एक H निकल जाएगा, बचेगा क्या बेटा? CH3NH CH3। कल दिख नहीं रहा था, देख लूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके आगे नहीं दिख रहा, ठीक है, अब दिख रहा है। तो बालक ये क्या था?
CH3NH CH3, कोई डाउट नहीं है। अभी भी एक H है, इसमें फिर से क्या डाल दिए बेटा, CH3Cl, ये H ये Cl निकल जाएगा, फिर से बेटा क्या बन जाएगा, CH3 CH3N CH3 CH3। ठीक है, अमीन पर बेसिक नेचर लोन पे रहता है, दिखा देंगे आप। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया 3 डिग्री। तो ये बेटा तुम्हारा क्या था 1 डिग्री, ये कितना था बेटा तुम्हारा 2 डिग्री, ये कितना बेटा तुम्हारा 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री अमीन आपके बन गए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब भी हम प्राइमरी अमीन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो पूरा ग्रुप ऑफ अमीन्स बनता है, प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी अमीन बनेगा। ये क्या होता है, इसमें इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की वजह से ऐसा हो जाता है, अमीन के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की वजह से क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है ये। ठीक है, तो बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन कैसे बनेंगे। अभी आ गया सबको, सिंपल है एकदम से, सरल नहीं हो सकता कुछ। बहुत स्पीड में मैं लिखता हूँ, बहुत स्पीड में समझाता हूँ, मैं मानता हूँ कि रैपिड रिवीजन में यही जरूरी होता है। ठीक, रजिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बेटा। टेस्ट फॉर अमीन्स, टेस्ट फॉर अमीन्स, अमीन्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया है बेटा, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा, सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl, क्या होता है बेटा SO2Cl, ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं प्राइमरी अमीन को, मान लो R के साथ लिख लेता हूं मैं NH2, और इसमें क्या डाल दिया बेटा मैंने, ठीक, इसे सल्फर था, 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन लगा दिए, एक Cl था, एक Cl लगा दिया। आपको दिख रहा है वही चीज, मैंने यही चीज मैंने ओपन कर दी बस, प्लस ये, तो SO2Cl था, उल्टा मैंने लिखा इसलिए क्योंकि इन दादा से H निकालना है। क्या निकालना है हमको, H निकालना है। जैसे ही H निकालेंगे इससे Cl निकल जाएगा बाहर, HCl बाहर, बचा क्या NH, केवल NH, और क्या बचा R, बचा R, जोड़ देंगे बचा क्या S, S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड भैया। ये बेटा ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट हो गया, यानी प्राइमरी अमीन्स हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं। दूसरा केस, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 सेकेंडरी अमीन्स, RNH R डैश, फिर क्या डालें बेटा, यहां पर फिर से वही हिंसबर्ग रिएजेंट, बहु पेपर में इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हिंसबर्ग रिएजेंट किसके लिए यूज किया जाता है, अमीन के टेस्ट में यूज किया जाता है। फिर से HCl निकल जाएगा, अभी H है ना, H और Cl क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये बेटा कितना 1 डिग्री था, ये कितना था 2 डिग्री अमीन है, HCl निकल गया, फिर से क्या बन जाएगा RN R डैश, यहाँ R डैश है, बाकी H डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बन गया, सेम टू सेम वैसे ही बन गया। तो बेटा ये सेकेंडरी अमीन भी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देती है। तीसरा नंबर 3 डिग्री, 3 डिग्री में क्या हो जाता है बेटा, NH नहीं रहेगा, R डैश R डबल ट्रिपल डैश Cl, ये ऐसे कर देंगे, बाकी ये वाला सिचुएशन ऐसे रहेगा। लिखेंगे टर्सरी अमीन डू नॉट गिव्स हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, टर्सरी अमीन डू नॉट गिव्स हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ओके, तो ये बात आपको पता हो गई। मैंने बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट करा दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को आपको एक्सप्लेन करने बताना कैसे बता दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारा। मिटा दूं, नोट कर लो फटसानी, मिटाने के लिए पॉज कर लो बेटा, टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा तुम्हारा। ठीक है बालक, अब हम बात करेंगे बेटा, एक होता है गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल, ये पेपर बहुत ज्यादा पूछी जाती है, गैब्रियल प्राइमरी अमीन सिंथेसिस, प्राइमरी अमीन सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल प्राइमरी अमीन सिंथेसिस। अब गैब्रियल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्राइमरी अमीन बनाने का एक मेथड बनाया था। उन्होंने लिया था बेटा एक कंपाउंड दैट इज नोन एज थैलिक एनाइडाइड या थैलामाइड, लेके चलो मैं आपको डायरेक्ट पूरी तरीके से समझाता हूं। मान लो तुम्हें ऐसे पेपर दिया है, पूरा सिस्टम बता रहा हूं, जहां से एक गैब्रियल चालू होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें P2O5 डाला जाता है। क्या डाला बेटा, P2O5। इसका काम होता है वाटर को रिमूव करना। क्या करना, वाटर को रिमूव करना। सोचो यहां से OH निकल जाए और यहां से क्या निकल जाए, H निकल जाए, क्या बनेगा बेटा आपके पास, आपको क्या दिखेगा यहां पर, आपको यहां क्या दिखेगा, आपको दिखेगा CO, आपको भी दिखेगा CO,
यहाँ CO बचा, CO बचा, यहाँ COO बचा, O कहाँ ले आओ, सेंटर में, ऐसे से जोड़ दो। एक्चुअल में बॉन्डिंग किससे है, कार्बन से है, ऑक्सीजन से नहीं है। ये बेटा ये था थैलिक एसिड, क्या था बेटा, थैलिक एसिड। इनडायरेक्ट देगा टीचर था सीबीएसई बोर्ड, तो पानी निकाल दिया बेटा, तो थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अब क्या होता है बेटा, इसमें क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम, इसमें डालेंगे बेटा अमोनिया। क्या डालेंगे बेटा हम लोग, अमोनिया, अमोनिया NH3। अब जैसे ही बेटा इसमें NH3 डालेंगे, H2O निकाल देगा वो। क्या निकाल देगा बेटा, H2O। यहां लिख रहा हूं, देखो दिख जाए तुम लोग को, CO यहां पर तुम्हारा इंट्रोड्यूस हुआ क्या बेटा, NH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया यहां पर। ऐसे दिखा देता हूं बेटा, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, तो दिख गया बेटा, आपको दिख रहा है ना क्लियर। एक बार सेट कर लेता हूं बेटा थोड़ा सा, ठीक है, दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा बेटा। यहां पर देखो बेटा क्या निकल गया बेटा, यहां पर निकला क्या, H2 और इसका वाला O। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको, H2O निकल गया। अब इसका नाम बेटा थैलामाइड है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलामाइड। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन रखनी पड़ेगी आपको, याद रखनी पड़ेगी। इसमें हम बेस डाल देते, स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल देते बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, ये OH और ये H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, H2O। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपके पास प्रोडक्ट आएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसे डाला आपने, यहां बना क्या बेटा, CO, यहां बनेगा N, और इस पे प्लस और इस पे बेटा माइनस, सिंपल प्रोडक्ट ये बनेगा। उसके बाद क्या कर देंगे बेटा हम, उसके बाद इसमें डालेंगे बेटा, मान ली डाल दिया मैंने C2H5 और Cl। क्या डाले बेटा, C2H5 Cl, या आप CH3Cl डाल सकते हो। ठीक, तब क्या होगा बेटा, KCl का भूखा होता है, KCl निकल जाएगा माइनस में, और C2H5 यहां पर लग जाएगा। बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, अच्छे नंबर भी तो देखे जाएगी, इसे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगी आपको। आपको करना कहां से, यहां से। ये तो मैंने आपको स्टेप बताया कैसे थैलामाइड बनता है। गैब्रियल थैलामाइड लिखने गया तो यहां स्टार्ट करना है, ये पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये अरे क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो ऐसे, ये CO, ये CO। ठीक है, ये यहां पर बेटा क्या डाल दिया मैंने, नाइट्रोजन, है ना, और के से निकल के क्या लगे बेटा, C2H5 नाइट्रोजन से जुड़ गया। ठीक है, फाइनल स्टेप में क्या करेंगे बेटा हम, H प्लस OH माइनस, मतलब हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा बेटा, यहां पर इसके पास H आ जाएंगे, और इसके पास क्या आ जाएंगे, दोनों के पास OH आ जाएंगे। पानी के 2 मोल लेंगे, कितने मोल लेंगे, 2 मोल। NH क्या बना लेगा, C2H5 NH2 बन जाएगा, एथिलअमीन प्राइमरी अमीन है। दूसरा कंपाउंड जो तुम्हारा बनेगा बेटा, थैलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जो लिया था फाइनली वही फिर से बन गया। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है बेटा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का। फटाफट नोट करो बेटा, पॉज करने दे रहा हूं वीडियो मिटाने के लिए, मैं पॉज करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, जल्दी फटाफट नोट कर लो, पॉज कर लेना ना, मूव ऑन। अब एनिलीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बेटा, और एक बात याद रखना बेटा, चलो एनिलीन बताता हूं बेटा। एनिलीन एनिलीन क्या होता है बेटा, जैसे कि आप एल्किल बनाते हो वैसे ही एरिल होते हैं बेटा वो। ये तुम्हारे क्या है, एनिलीन कहते हैं इसको बेटा। क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन कहते हैं इसे। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, अब इस पर भी लोन पेयर होते हैं, और C2H5 NH2 इस पे भी लोन पेयर होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है टीचर, इट इज बेसिक और इट इज बेसिक। तुम कहोगे दोनों बेसिक, भाई क्या बोल रहा है। मामला ये एक आएगा, ये ज्यादा बेसिक है या ये ज्यादा बेसिक है। बेसिक मतलब क्षारीय कह सकते हो, बेसिक नेचर किसका रहता है, तो कहोगे एल्किल अमीन आर मोर बेसिक दैन एरिल अमीन। रीजन बिहाइंड इट, प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इसके बेसिक नेचर भी है, बढ़ जाता है। यहां पे क्या होता है, रेजोनेंस का एक लोन पेयर नीचे आ जाता है, इसका लोन पेयर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो बेटा ये क्या होता है, इसका बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाता है, इसका बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एल्किल अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरिल अमीन्स। वेयर इज माय डस्टर, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखें। अमीन्स का अगर बेसिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए आता है बेटा, तो इंडक्टिव इफेक्ट बताना। एक पूरा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा बेटा मैं,
वीडियो को बेटा शेयर कर दिया कर प्लीज। अब बात आती है कि हम ये जान लें कि एमीन्स एनिलीन कैसे बनेगा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन, प्रिपरेशन methods of aniline, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन। अब देखो मान लो तुम्हारे पास ये क्या है बेटा, NH2 है, और सॉरी बनाना ही एनिलीन है, सॉरी फ्रॉम फिनॉल। बेटा कहां से, फ्रॉम फिनॉल, ये डायरेक्ट फ्रॉम फिनॉल नहीं करो, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। कहां बेटा, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। ऑन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन SN प्लस HCl, on reduction of nitrobenzene aniline is formed, aniline is formed। और बेटा 2H2 निकल जाता है, कितना निकल जाता है 2H2, 6 मोल लेते हैं, कितने मोल लेते हैं पानी के 6 मोल, 4 यहां निकल गए, 2 यहां लग गए, NH2 बन गया। ठीक है, तो ये बेटा क्या, ऑन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एनिलीन इज फॉर्म। दूसरा फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, फिनॉल, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है शायद। ठीक है, तो हीट कर देंगे बेटा, क्या बन जाएगा बेटा, वाटर निकाल देगा, OH H, क्या बनेगा इधर का NH2, क्या निकल गया वाटर। कैसे, यहां से H था, यहां से OH ले लिया, वाटर निकल गया, NH2 बचा, लग गया। दिस इज योर ऑल्सो एमीन एनिलीन। ठीक है, तो ये एनिलीन के 2 प्रिपरेशन मेथड हो गए। ठीक है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं एनिलीन से रिलेटेड। अब बात आती है एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन मैं बहुत तेजी से पढ़ाता हूं, पेपर में जो बता रहा हूं जैसे से आएगा वैसे ही विषय दिमाग में रखना तुमको। अब समझो, अब बात आती है कि एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या ही होंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा इसकी रिएक्शन में जो कराने जा रहा हूं बेटा उन पर बहुत फोकस करना। 4 रिएक्शन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पहली रिएक्शन बेटा क्या होती है, यहां पर एनिलीन लिख लो। ठीक है, यहां सबसे पहले बेटा CH3 COCl से कराना, लेकिन यहां फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता है, यहां पिरिडीन लेना पड़ता है हमें। अभी बताता हूं क्या कारण है। दूसरे बार बेटा आप NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है, एक ही है। और एक बेटा होता है ब्रोमीन वाटर, क्या होता है बेटा ब्रोमीन वाटर। और एक बेटा नॉर्मल होता है, तुम कह सकते हो इस पे कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4। ये तो नाइट्रेशन ही करने के लिए लगा दिया। अब तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो बेटा इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटिनालाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एसिटिनालाइड। इससे H निकलेगा, इससे Cl निकलेगा, बचेगा क्या बेटा आपके पास NHCOCH3। ठीक है, एसिटिनालाइड बोलते हैं, HCl निकल जाएगा, H इसका Cl इसका, H इसका Cl इसका, HCl बाहर, COCH3 बचा, COCH3 बचा, NH बचा, NH बचा, सिंपल प्रोडक्ट। दूसरा वाले केस में देखो बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, इसे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बनेगा बेटा N2Cl बनता है। क्या बनता है बेटा N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रटे रहो, ये रिएक्शन आती है पेपर में, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा केस देखो बेटा, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करनी है, किससे बेटा ब्रोमीन वाटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर जैसे इस पे डालते पूरा फैल जाता है, फैलने का मतलब क्या होता है बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। यहां 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 Br, यहां Br और यहां पर Br। ऑर्थोपैरा डाइटिंग होता है, तुम्हें पता है एनिलीन लगाएगा तो यहीं पर लगाएगा सब कुछ। ये H2O बन गया, आई एम सॉरी, यहां पर तुम्हारे 3 HBr निकल जाएंगे, कितने Br 3 HBr निकले। अब जो बताने जा रहे हो दिख रहे नहीं दिख रहे नीचे, देखो बेटा, हाँ शायद दिख जाएगी आपको। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता है एनिलीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन नाइट्रेशन में क्या होता है बेटा मेटा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है ऑर्थो से, और पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। क्या बनता है बेटा पैरा प्रोडक्ट बनता है, 2-2.5% बनता है ऑर्थो, उसका रीजन भी तो जाने से नहीं है। ये 47% के आसपास बनता है बेटा, देखना चेक कर लेना। और ये भी बनता है 45%, उसके बाद जो बचा है वो बनता है हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। तो ये याद रखे बेटा, है ना, मेटा पे बनाए पैरा पे बनाए, ये एनिलीन के 2 प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस चारों रिएक्शन क्या है कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिलेंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कल का लेक्चर भी बहुत ज्यादा यूजफुल था, ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, सर नोट कर लिया। और एक केस बता देता हूं बेटा, यहां पर अगर ब्रोमीन वाटर की जगह क्या कर दिया उन्होंने, यहां पर ब्रोमीन वाटर की जगह क्या कर दिया अगर उन्होंने
CCl4 डाल दिया, क्या डाल दिया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ नहीं लगेगा ये, यहाँ नहीं लगेगा ये, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो पर बनेगा, ये एनिलीन यहाँ भी लगेगा और यहाँ पर Br लगेगा, पैरा, यानी वाटर तो पूरे में फैल जाएगा, बिना वाटर के है तो ऑर्थो पैरा पे लगेगा। ये ध्यान रखने वाली बात थी, मैंने आपको बता दी। अब हम बताएंगे एंडोलिन में आईपीएससी कैसे चलती है, हम सीखेंगे एंडोलिन में आईपीएससी कैसे चलती है। हम बहुत सिस्टमैटिक नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन पेपर ओरिएंटेड आपका बहुत बेस्ट है ये, फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, और कोई डाउट नहीं कह रहा मैं, समझिए। जैसे कि टीचर ने कहा इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ठीक, इनके नाम लिखने पेपर में आए, तो बेटा इससे बोलते हैं मेथेनामीन, क्या बोलते हैं बेटा, मेथेनामीन, इसे बोलते हैं एथेनामीन, एथेनामीन, इसे बोलते बेटा, देखो यहां तो सिंपल लगे थे, एक NH2 प्राइमरी थे, इनका नाम सिंपल हो गया, लेकिन इनका क्या करना है, लिखेंगे एन मेथिल, क्या लिखेंगे बेटा, एन, एक कार्बन को जोड़ेंगे जरूर, एन मेथिल मेथेनामीन, मेथेनामीन आता है, इसका देखो बेटा, N, N डाइमेथिल, क्या बेटा, डाइमेथिल, N, N डाइमेथिल मेथेनामीन, क्या बेटा, मेथेनामीन, ऐसे नाम लिखते बेटा। अगर मान लो पेपर में ऐसे आ गया CH3 यहां पर, अब टीचर कहता है इसका नाम बताओ, तो लिखोगे क्या, N, N डाइमेथिल, क्या बेटा, डाइमेथिल, व्हाट इज दिस, दिस इज एनिलीन, क्यों, आपने देखा नहीं, दिस वाज एनिलीन, इसके दोनों एच हटा के मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो बेटा आपके पास क्या होगा, H हट जाएंगे, CH3 लग जाएगा, आप कहेंगे N, N पर दो चीजें लगेंगी, N, N डाइमेथिल एनिलीन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आईपीएससी नाम ध्यान देना है, या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान, अगर बेसिक नेचर अरेंज करने के लिए पेपर देगा टीचर, अब टीचर इसमें पूछ दिया तुमसे ये बेसिक ज्यादा है या ये बेसिक ज्यादा है, तो दिस विल बी मोर बेसिक देन दिस ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम है, ठीक है, लेकिन इससे ये ज्यादा बेसिक होगा। अभी रीजन बताऊंगा मैं तुम लोग को कि कैसे रीजनिंग क्वेश्चन हैंडल करो, उसके लिए बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो तुम्हें लेक्चर कैसा लग रहा है। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बताता ही नहीं कुछ कि उसको कोई समस्या है, कोई चीज समझ नहीं आई है, वीडियो वायरल करो, थोड़ा सा इधर उधर ट्रांसफर कर दो, दोस्तों में तो भेजी दो। तो बेटा ये लिखने सिखा दिया मैंने, आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं। अब एक कंपाउंड देना, उसका करके दिखाना मुझे, अगर आपने करके दिखा दिया तो हम समझदार हो, मैं पैजामा था उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, इसका नाम बताना तुम मुझे, इसका नाम बताना तुम लोग क्या होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक रिएक्शंस, इसका नाम बताना आईपीसी कमेंट बॉक्स में। अब बेसिक रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन इस चैप्टर से है, सबसे पहले तुम्हारे पास जो चैप्टर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी बेटा, वो हो सकता है ये रिएक्शन हो, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन NO2, यहाँ लिखा होगा, यहाँ SN न लिख के होगा, मैं इस बार SN प्लस HCl को यही लगता है, ज्यादा ध्यान देना बेटा, मैं लिख दा FeHCl, ठीक, यहाँ A बना, यहाँ पर बेटा हमने यूज कर लिया CH3COCl और pyridine के साथ, यहाँ B, बेटा A और B प्रोडक्ट बनाया तुमको बेटा, चल रहा है बेटा सब कुछ, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात बताना तुमको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या तुम दे सकता है टीचर, NH2 NO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ A बनेगा, यहाँ HBF4, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, B बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एकदम यूनिक बता रहा हूं मैं तुम लोग को। ये तुम्हारे पास फिनॉल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन बेटा अमोनिया से करा दी, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट कर दिया, A बना था यहाँ पर मैंने CH3Cl डाला, B बना, फिर मैंने CH3Cl डाला, यहाँ पर C बना, ठीक है। लुक लाइक दिस रिएक्शन विल आस्क इन एग्जामिनेशन, ओके। ये इनके प्रोडक्ट में बता दे रहा हूं, फटाफट नोट करो बेटा आप लोग,
आप लोगों ने अगर बता दिया तो अच्छी बात है, बाकी अब मैं बताता हूँ सबके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देखो भैया, पहले वाला प्रोडक्ट रिडक्शन ही होगा, क्या होगा रिडक्शन, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो तो एनिलीन ना बने, ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? एनिलीन, कोई डाउट नहीं है। अब वही है, फिर से प्रीडीन वाली रिएक्शन भी कराई थोड़ी देर पहले, सिंपल HCl निकल जाएगा। ध्यान दिया करो, निकलने वाली चीज HCl, वाटर, CO2 यही सब निकलते हैं, इनका भी दिमाग लगा लो तब भी सही कर लोगे, ठीक है। HCl निकल गया, COCH3 लग गया। एसिटिनालाइड नाम है बेटा इसका, एसिटिनालाइड, ठीक। इसमें क्या होता है बेटा, ये NaNO2 HCl, ये बेटा बेंजीन डाइजीन क्लोराइड बनवाता है, क्या बनता है? N2Cl बनवाता है। और बेटा जब HBF4 लग जाए तो बेटा याद रखना ये फ्लोरोबेंजीन बनाता है, केवल एकमात्र मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, F लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा? F लग जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस वाले में क्या होगा बेटा, पहले तो NH3 देखकर वाटर निकालने मन कर रहा होगा, OH और H निकाल दो, क्या बन जाएगा बेटा इसके ऊपर? NH2, CH3Cl डालोगे तो इसका एक H निकलेगा, सिंपल NH और एक CH3 लग जाएगा, एक इसका एक H, इसका एक Cl निकल गया, HCl NH3 लग गया। फिर दूसरा वाले केस में क्या होगा? NCH3CH3, ये बेटा NN डाइमेथिल एनिलीन बन गया। ये एनिलीन बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इस तरह पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे और तुमको टुकड़ा के करना होगा, ठीक है। मिटा दूं वन, मिटाने के लिए मैं उसको बंद कर दूं, तुम लोग फिर टाइम, ठीक है बालक। तुम लोग बेटा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर लियो, 10:15 बजे लाइव क्लास चलती है, मेरी लाइव क्लास 10:15 बजे रात में चलती है, लाइव क्लास। अगर वीडियो जरा सा भी बाहर गया होगा तो देख लेंगे बच्चे। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, मान लीजिए तुम्हारे पास दिया CH3CH2Cl, ठीक है। यहाँ पे बेटा दे दिया NH3, ठीक, हीट कर दिया, यहाँ बना A मान लो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा डाल दिया CH3Cl, यहाँ क्या बना बेटा? B, ठीक। प्रोडक्ट बताना है B क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2। CH3NO2, यहाँ क्या डाल दिया बेटा तुम्हारा? Sn प्लस HCl, यहाँ बना क्या बेटा? B, बताना कैसे, ठीक है। देखो बेटा CH3CH2Cl, यहाँ डाल दिया मैंने KCl, ठीक है। कभी कभी CuCN डाल देते, थोड़ा लेस वर्क होता है, ये भी डाल सकते हो CuCN, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, यहाँ B बनेगा। बट अगर यही चीज यहाँ पर की जाए कि पहले यहाँ पर यहाँ क्या जाए बेटा? KCl, यहाँ A बने, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाए? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस, दोनों का मतलब अलग हो जाता है। तो कैसे पूरा करेंगे बेटा? इनको देखो बेटा, ऊपर वाले केस में क्या होता है, यहाँ HCl निकल सकता है, H और Cl बाहर करो, उसको NH2 लग जाएगा। बहुत आसान बताया कि ध्यान दिया करो करने क्या है यहाँ पर, मैं CH2Cl तो NH2, फिर ये तो पता है, इसका H इसका Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2 NH CH3 प्लस क्या निकल गया बेटा? HCl, ठीक। अब इस वाले केस में इसको देखते ही रिडक्शन हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा बेटा? ये CH3NH2 क्या बन जाएगा? CH3NH2, क्या निकल जाएगा बेटा? 2 मोल वाटर, KCl निकल जाएगा, Cl लग जाएगा। पहले केस में क्या बनेगा यहाँ पर? CH3CH2CN, K और Cl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, Cn लग गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे मैंने कल हाइड्रोलिसिस बताया था बेटा कि Cn का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो Cn वाला केवल किसमें बदल जाता है? COH में, बाकी पीछे जो लगे वैसे लगाएंगे, CH2 CH3। देख रहे हो बेटा कि इस वाले कंपाउंड से इस वाले कंपाउंड तक हम लोग पहुंच गए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर वही काम पार्शियल में हुआ, मान लो ए में यहाँ क्या बने, सेम से वही बने ऊपर वाला CH3CH2Cl, लेकिन जैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख दिया उन्होंने, पार्शियल लिखने मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, क्या बनेगा बेटा? CH3CH2CONH2 अमाइड बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें बेटा आप लोग कि पार्शियल केस में क्या है,
और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या है। ठीक है बेटा, अब मैं मिटा देता हूँ, पॉज कर देता हूँ वीडियो। ठीक है बालक, देखो अब कैसे करना है। मान लीजिए पेपर में रिएक्शन आया, मान लो तुम्हारे पास पेपर में आया CH3 CHO, तुमसे कहा गया इसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। तुम कहोगे ऑक्सीडेशन होने पे इसमें एक और जुड़ जाएगा, सिंपल सीधी बात, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तुमसे तुरंत कह दिया गया बेटा इसमें N3H और H2SO4 डाल दो। क्या डाल दो? N3H और H2SO4 डाल दो। अब जैसे N3H और H2SO4 पड़ा, N3H H2SO4 पड़ा, जैसे ही पड़ा बेटा ये जो ग्रुप होता है गायब हो जाता है, बचता क्या CH3NH2। ये कैसे सर? इससे निकलेगा बाहर N2, इससे N2 निकल जाएगा, बचेगा N और H और एक H, ये NH2 हो गया, CO2 निकल जाएगा और N2 और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखे बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, है ना। अब मान लो बेटा CH3 COH है, उसमें बेटा क्या डाल दिया, NH3 में बेटा क्या डाल दिया, हीटिंग। NH3 हीटिंग डालेंगे बेटा क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 CONH2। ये याद रखने वाली बात है, पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। इससे क्या ले लो, H ले लो, इससे क्या ले लो, OH ले लो, वाटर निकल गया, CONH2 लग गया, लग गया। अब दूसरा केस समझो बेटा, इन वाले केस में क्या होगा, अब मैं मान लो यहाँ पर Br2 और KOH डाल दो। क्या डाल दो बेटा? Br2 KOH, तो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? हाफमैन ब्रोमामाइड। वो बाबा जी क्या करते हैं, इसको पूरे को बाहर ले जाते हैं, बनता है क्या बेटा, CH3NH2 बनता है। क्या बनता है? CH3NH2। ये अब बेटा इनकी जगह पे बदल बदल के टीचर लिखता है। क्या लिखता है? लेगा तुम्हारे सामने Br2OH माइनस, नहीं इसको नहीं लिखेगा, फिर क्या लिखेगा, NaOBr। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, और चाहे तुम्हारा Br2 प्लस NaOH हो, CO ही गायब होगा, ये याद रख लें, NH2 नहीं बेटा, NH2। ठीक है बेटा, तो ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इनको पहचाने रहना। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% नोट कर लो बेटा, इस कॉपी में से, कॉपी में फटाफट नोट कर लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट तुम्हें होना नहीं चाहिए। मान लीजिए तुम्हें दूसरा रिएक्शन देता बेटा, CH3, मेरा 3 घंटे का तांडव क्लास देखो जाके, उसमें रिएक्शन कैसे करना है 17 रूल बताया, रिएक्शन बाहर चलिए बात खत्म कर देना। बहुत ज्यादा ही कहर रिएक्शन होता है इसमें। मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो बताया मैंने, उसमें फुल टू केमिस्ट्री कवर किया 3 घंटे में भैया। बाकी आप लोग कमेंट देखें या ना देखें। मतलब तो आपका CH3Cl है, इसमें क्या डालते बेटा, जरूर नहीं है KCN डाला जाए, जरूर नहीं है KCN डाला जाए, क्या डाल सकते हैं हम, NaCN डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? NaCN। अब फुल टू रिवीजन पूरे साल पढ़े हो तो कुछ तो जानते ही होगे यार। इसको निकाल लो, क्या निकाल लो, NaCN निकाल लो, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या किया सकता है, अब इसके आगे क्या कर सकते हो तुम, मान लो इसके आगे तुम्हें करना है, क्या करेंगे, 2-3 बातें करेंगे। देखो, अगर मान लो बेटा इसमें तुमने क्या राइट कर दिया, एक होता है LaH, इसे बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAH4, LiAlH4। ठीक है, अब ये जो CN होता है, इनके बीच में तुम्हें 3 बॉन्ड दिखेंगे, तो बहुत ही अनसैचुरेटेड है। ये चाहता है इसे हाइड्रोजन दें, ये आदमी हाइड्रोजन देने का काम करता है, इनको देगा, पिला देगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, बन जाएंगे CH3 CH2 CH2 एंड H2। कितने थे? 4 थे, 2 इनको दिया, 2 इनको दिया, सिंपल अमीन बन जाते हैं बेटा। साइनाइड का रिडक्शन कराओ तो अमीन बनते हैं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और बेटा ध्यान देंगे, यहां पर मैंने कहा था H3O प्लस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और एक होता है बेटा H2OH प्लस इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। तो बेटा आपको पता है इनका प्रोडक्ट तुम्हें बताना, मैंने बताया पहले अभी। ठीक है बेटा, अब मैं मिटा देता हूँ बेटा कट से, तब मैं आगे समझाता हूँ तुमको। चीजें बहुत फास्ट बता रहा हूँ, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है बालक, अब देखो, मान लो तुम्हारे पास NH2 है, नहीं NH2 रखो, यहाँ तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास एमाइड है, CONH2 है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास मान लो एनिलीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन बेटा Br2 और KOH से कराओ।
इसका प्रोडक्ट तब तक आप सोचो क्या बनेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन बेटा बेंजोडिहाइड से कराओ। कैसे करो बेटा? बेंजोडिहाइड से। बेंजोडिहाइड मतलब CHO होता है, तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, बेंजोडिहाइड नॉर्मली बनी यही चीज है, ये CHO है, ये CHO ही है, मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्या करना है आपको? इसको लिखने का तरीका बदलना है। इसको लिखने का तरीका, एनिलीन की बेंजोडिहाइड से रिएक्शन कैसे होगी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं बेटा ये। NH2, ठीक, O डबल बॉन्ड H ऐसे लिख लो, और ये तुम्हारा है बेंजोडिहाइड। क्या माहौल बना रहा है? माहौल ही बना रहा है पानी निकालने का। पानी क्या है, यहाँ से ये वाला सिस्टम पूरा निकल के बाहर चला जाएगा, H2O। माहौल बना के प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसका प्रोडक्ट तुम लोग नाम बताओ जल्दी से। बताऊंगा नहीं, तुम सोच रहे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, अब तुम बताना इसका प्रोडक्ट। बहुत सरल प्रोडक्ट बनेगा, आप ये नहीं कर पाओगे तो करोगे, पहले से बेस रिएक्शन करा दी। ये बनेगा, उसके बाद N डबल बॉन्ड CH, ये तो कपलिंग जैसा रिएक्शन होगा, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, आराम से वाटर निकाल देंगे बेटा। ठीक है, इस रिएक्शन ध्यान रखें बेटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इसमें, उसका नाम बता रहा हूँ, तुम लोग को जानते तो होगे। QH रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ। यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनता है जिसका बहुत ही बदबूदार बनता है, उसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। क्या बनेगा बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो बेटा क्या बनेगा? और 3KCl प्लस 3KCl निकले तो 3KOH ले लेंगे, 3 H2 निकल जाएंगे। अब तुम लोग से कहे पूछे इसका प्रोडक्ट, तुम लोग क्या बताओगे? अभी एनिलीन बनेगा। ये लगते ही क्या निकलता है बेटा? CO ग्रुप बाहर हो जाता है। फिर बेटा इसके बोलेंगे हम 4, 2KBr निकल जाएगा, 2K2CO3 निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा। देखो 2 मोल निकलता है बैलेंस कर लेना। ये बेटा तुम्हारे पास क्या हो गई? हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, ये एनिलीन की बेंजीन रिएक्शन हो गई, ये कार्बिलमीन रिएक्शन हो गई। ठीक है बेटा, इन्हें नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट मैं वही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसे अब मैं इसको मिटाता हूँ बेटा, पॉज कर लो वीडियो। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन रिएक्शंस। मान लो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट आता है CH3 CH2 NH2, और इसके लिए मैं कह देता हूँ CH3 COCl, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? प्रीडिन के साथ बेटा दिमाग में चलेगा कि इसका H इसका Cl निकाल लिया जाए, बस वही कर लो। क्या बन जाएगा? उधर CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, NH बनेगा, यहाँ COCH3 क्या बनेगा? COCH3 क्या निकल गया? HCl निकल गया। दैट इज द वेरी सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, करो खट से। कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4। तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या बनना चाहिए? तुम कहोगे मॉल एक प्रोडक्ट बनाओ, कोई कन्वर्जन है ना 2-3 स्टेप का, तो मुख्यतः एक प्रोडक्ट बना लो NO2, है ना? क्या निकलेगा मैटर नहीं करेगा अभी। अब Fe प्लस HCl लिख दिया जाएगा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनेगा? तुम्हारे हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनेगा? तुम्हारे हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बेटा ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये H लिखेंगे नहीं नीचे, तुम्हें ध्यान में रखना होगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, भंड सान इसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? NH2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप NO2 क्या होता है? NH2 बना देता है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला देखो। देखिए बस कंप्लीट हो गया तुम्हारा चैप्टर, पूरी तरह से मैंने पढ़ा दिया बेटा। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बहुत सारी बातें बहुत कम समय में कवर की बेटा। ठीक है, N2Cl, इसकी बहुत सारी रिएक्शन होते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन होते हैं, अलग अलग रिएक्शन होते हैं, मैं करा दे रहा हूँ। मान लो इसने CuCl HCl ऐसा रिएक्शन किया तब क्या बनेगा बेटा? ठीक है, अगर इसमें KI ऐड किया तब क्या बनेगा बेटा इसमें? और वाटर वेपर यूज किया तब क्या बनेगा इसमें? ये 3 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो मैं बताने जा रहा हूँ क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से। इस वाले केस में तो पता ही चल जाए तुम्हें क्या बनना चाहिए बेटा। इस वाले केस में बनेगा तुम्हारा व्हाट? क्लोरोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। N2 निकाल दो। इस वाले केस में क्या बनेगा बेटा? आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा? आयोडीन लग जाएगा, क्या ही देख कर ध्यान रखो। इस वाले में सीधा फिनॉल बनेगा, बहुत सिंपल मेथड होता है। क्या बनेगा बेटा? फिनॉल। बेटा मेरे प्रीवियस तीनों लेक्चर जरूर देख लो,
कम समय में ज़्यादा रिवीजन होता था, इससे अच्छा कोई मीडियम नहीं हो सकता तुम्हारे लिए बेटा। बाकी आप लोग को तो जानते हो, वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। कम समय में मैंने बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन बता दी बेटा, इस बात को भी नोट कर लो, ठीक है। तो मैंने जितनी बेटा रिएक्शन कवर हो सकती थी मैंने इस पूरे लेक्चर में कवर की है। बाकी रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेपर के लिए ओरिएंटेशन भी होता है ना कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पेपर में क्या होता है, जैसे तुम्हारे कुछ रीजन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके अलग वीडियो बनाऊंगा पूरा, एक ही 4 चैप्टर 5 चैप्टर एक ही चैप्टर में कवर करूंगा मैं। हाँ, जैसे कहेगा C4H10N, ठीक है। टीचर कहेगा चलो भाई इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओ एमीन के फॉर्म में, तो आप बनाना चालू करोगे। मान लो दे दिया C3H6N, इनके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओ। तो बेटा लुक लाइक दिस, क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू डू। आपको ये कैसे करना है, छोटी मोटी बातें हैं, ये सब आ जाएंगी। पहले आप जितनी रिएक्शन मैंने कराई है, इन रिएक्शन को मन लगा के प्रैक्टिस करो। भाई हमने हर जगह बताया कि निकालने और प्रोडक्ट जो होता है कैसे ध्यान देना है। HCl निकल सकता है किसी प्रकार, H2O निकल सकता है किसी प्रकार, KCl निकल सकता है किसी प्रकार, NaCl निकल सकता है किसी प्रकार। इन सब बातों को अगर ध्यान रखोगे, CO2 निकल सकता है किसी प्रकार, CO निकल सकता है किसी प्रकार, ये सब चीजें निकलती हैं एक रिएक्शन में। मानते हैं कि तुमको सब नहीं आ सकती, लेकिन दिमाग लगाओगे तो रिएक्शन गलत करने से बच जाओगे। मैंने बहुत सारे कैटलिस्ट यूज किए इसमें, ठीक है। तो इजीली क्या होगा, चीजें कवर हो जाएंगी बेटा। और मैं बड़ा लेंदी लेक्चर भी नहीं बना रहा, 40 मिनट का लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है, तो शायद मैं कहूँगा बुरा नहीं है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको चीजें हर चीज आ जाए। मैंने नाइट्रो बता दिया, साइनाइड बता दिया, आइसोसाइन कैसे बनता है एक बार बता दो बेटा। मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज और देख लो बेटा। मान लो अगर मान लो यहां पर लिखा होता CH3Cl, ठीक, इसमें डाल देता मैं KCl, यहां लिखा होगा CH3Cl, यहां डाल देता मैं क्या AgCl, है ना। इन बोथ केसेस CH3Cl और CH3Cl, क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें बनेगा बेटा आयनिक नेचर की वजह से, इसका आयनिक नेचर है, इसकी वजह से यहाँ साइनाइड बनेगा। और क्या बनेगा बेटा यहाँ पर KCl, बट यहाँ इसका कोवेलेंट नेचर है, दैट इज वाई यहाँ पर NC बनता है प्लस AgCl निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है बेटा, ठीक है। इसी तरह AgNO3 और KNO3 में अंतर आ जाता है। AgNO3 मान लो यहाँ पर क्या होता है, KNO3 डालते, KNO2 डालते, या क्या डालते, AgNO2 डालते। ये सब SN2 रिएक्शन के एग्जांपल भी हैं। SN2 रिएक्शन के क्या है, सब एग्जांपल है। अगर कहता है गिवन एग्जांपल्स ऑफ SN2 रिएक्शन, तो यू कैन पुट देयर। तो ये सारे एग्जांपल दे दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे KCl लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, यहाँ पे AgNO2 लग जाता है, लेकिन NO2 का लगने का सेंस क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बातें हैं। और बेटा एमीन्स ऑलवेज बिहेव, एक बार ध्यान रखो। एमीन्स कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं, पहली पॉइंट याद रखो। टेट्राहाइड्रल नेचर होता है, कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होते हैं, टेट्राहाइड्रल होते हैं बेटा। 1 लोन पेयर होता है, कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। जैसे कि अमोनिया होता है तुम्हारा, अमोनिया का स्ट्रक्चर, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा क्या, ये लोन पेयर, ये H, है ना, ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन कैसा है, टेट्राहाइड्रल। उससे एमीन्स का बनाओगे, अगर यहाँ से C3 कर दो, यहाँ से C3 कर दो, यहाँ से C3 कर दो, उस स्ट्रक्चर होता है। लोन पेयर होने से बेटा ये लुईस बेस की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है, लुईस बेस की तरह काम करता है। टेट्राहाइड्रल होता है, बेसिक नेचर होता है, 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्या बेटा, बेस्ट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कैसा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। बेटा पहला चैप्टर हेलोल देखो, उसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया, मैंने सारी चीजें समझा दी आपको। सो लेक्चर कैसा लगा बेटा बताएंगे, कम समय में बहुत ज्यादा चीजें कवर की हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।